68 दिनों बाद हिमाचल प्रदेश में अडानी समूह और सीमेंट ट्रक ऑपरेटर यूनियन के बीच चल रहा विवाद सुलझ गया है। दोनों पक्षों के बीच लंबे वक्त से बना डेडलॉक टूटा है। सोमवार को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में दोनों पक्षों के बीच बैठक हुई। बैठक में नए माल भाड़े की दरें तय हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद ट्रक ऑपरेटर यूनियन ने भी नई दरों पर सहमति जाहिर कर दी है। नई दरों के मुताबिक अब सिंगल एक्सल ट्रक में 10.30 रुपए प्रति क्विंटल प्रति किलोमीटर, जबकि मल्टी एक्सल ट्रक में 9.30 रुपए प्रति क्विंटल प्रति किलोमीटर भाड़ा तय किया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार सीमेंट प्लांट बंद होने के पहले दिन से ट्रक ऑपरेटर यूनियन के साथ खड़ी थी। उन्होंने कहा कि सरकार ने दोनों पक्षों के बीच समझौता करा दिया है। माल भाड़े की नई दरें तय हो चुकी हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ट्रक ऑपरेटर यूनियन को जो अन्य परेशानी आ रही थी उस पर भी विस्तार से चर्चा की जाएगी। दोनों जिलों के उपायुक्त मामला सुलझाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि माल भाड़े को लेकर दोनों पक्षों में सहमति बन गई है। ट्रक ऑपरेटर यूनियन की अन्य मांगों पर सरकार विचार करेगी। इसके अलावा हाल ही में हिमाचल प्रदेश का डीजल पर जो 3 रुपए वैट बढ़ोतरी की गई है उसका कंपनसेशन देने के बारे में सरकार अलग से विचार करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दावा किया कि मंगलवार से ही सीमेंट प्लांट का करना शुरू कर देंगे। आज हमारी ऑपरेटर्स की तरफ से तो कोई सहमति नहीं थी और आज भी सहमति, मैं इसको नहीं कहूँगा कि सहमति हमारी, लेकिन एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में, क्योंकि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने ये फ्रेट अनाउंस किया है, इसलिए हमें इसको एक्सेप्ट करने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। क्योंकि नीचे जो पब्लिक है वो काफ़ी उसमें रिजेंटमेंट थी। हमने 10.70 से स्टार्ट किया था और आज 10.30 में पहुँचे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा ये कह सकते हैं हम कि सम्मानजनक है, लेकिन बहुत ज़्यादा होनी है। इसमें हम लूजर है। अभी भी लगभग हम साल का 6 से 7 लाख रुपए का रेवेन्यू का लॉस हमारा होगा, लेकिन इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट, इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, इसको सीएम साहब की अनाउंसमेंट है जिसको हमें ऑनर करना होगा। कैन यू ब्रीफ एक बात बता पाएंगे आपकी कि आज किन रेट पे क्या सहमति बनी, पहले क्या रेट थे और अब के रेट क्या है? देखिए, जो पहले के रेट दालाघाट के थे 10 रुपये 58 पैसे पर क्विंटल पर किलोमीटर जो था वो सिंगल एक्सल मल्टी एक्सल के लिए दोनों था। इसमें 5% का लेस हम मल्टी एक्सल में देते थे 10 टन के ऊपर। अब जो आज का जो अभी अनाउंसमेंट सीएम साहब की है, जो अभी हमने भी आपके साथ हम भी यहाँ थे, वो 9 रुपये 30 पैसे मल्टी एक्सल का है और 10 रुपये 30 पैसे सिंगल एक्सल का फ्रेट होगा, जो आपके सामने अनाउंसमेंट हुई है अभी। सर, एक अल्ट्राटेक ने 13 पैसा बढ़ाया है, तो आपकी डिमांड है कि 13 पैसे जो है वो बढ़ाया जाना चाहिए, क्या इस पे सहमति बनी? अल्ट्राटेक का अभी आपके सामने सीएम साहब ने अपने अनाउंसमेंट में ये चीज़ भी इंक्लूड की है कि 13 पैसे की जो हाइक है उसको भी हम कंसिडर करेंगे और इसको लेटर मतलब विद इन नो टाइम हम इसको भी दे देंगे आपको, मैं कंपनी से दिला देंगे। इस हिसाब से तो हमारा लगभग 10:43 बन जाता है। 13 रुपये की हाइक देने के 13 पैसे हाइक देने के बाद सीएम साहब ने कहा है ये मैं अलग से दिला दूंगा। सर, आपका जो मसला था वो केवल फ्रेट नहीं था, और कौन कौन से मुद्दे थे जिन क्या आपको आश्वासन मिला है उसमें? जैसे देखिए, अभी सीएम साहब ने आपके सामने अनाउंसमेंट भी की। हमारा मेजर जो एक और इशू था वो था कि जो हमारी एनुअल हाइक होगी उसका ढांचा क्या होगा, उसका फार्मूला क्या होगा, क्योंकि हम टाइम एंड अगेन लड़ेंगे थोड़ा नहीं, बार बार फैक्ट्री बंद करेंगे, बार बार गाड़ियाँ खड़ी करेंगे। तो इस पे अडानी ग्रुप का जो भी एक सुझाव आ रहा था कि हम बाद में फार्मूला तय करेंगे, हमारी डिमांड थी कि जो हमारा एग्जिस्टिंग फार्मूला है जिसमें 1 अप्रैल को हर फाइनेंशियल ईयर के बाद उसकी रिवीजन होती है, वो इन्होंने एक्सेप्ट किया है और सीएम साहब ने अभी घोषणा भी की आपके सामने। आप उसको ढंग से आप इसको तरजीह दे सकते हैं कि कल को अडानी के इसे रिजाइन ना कर जाए। ये इन्होंने माना इसको कि हम इसी फार्मूले के तहत अगली हाइक आपको हर साल देंगे। क्या माने कि अब जो सारे विवाद थे, सारे मसले थे, दैट इज बीइंग रिजॉल्व्ड सो फार नाउ? नहीं, सारे कल से क्या हमारा डिस्पैच कितना होगा और हमारा जो दालाघाट से सीमेंट क्लिंकर का क्या डेस्टिनेशन होंगे, ये उस कमेटी में इन्होंने कहा कि पेटी मैटर है, ये आप डीसी साहब कल से इसके ऊपर एक्सरसाइज शुरू कर दें। मतलब साइड बाय साइड जो है आपकी बातचीत का दौर भी जो है जारी रहेगा, प्लांट भी खुल। अभी सिर्फ डेडलॉक टूटा है, बाकी जो हमारे इशूज है उसके ऊपर अभी एक्सरसाइज चलेगी और डीसी साहब के साथ सीएम साहब ने आपके सामने कह दिया कि सीएम साहब इन इश्यूज के ऊपर एक्सरसाइज कल से शुरू करेंगे। कंपनी डेडलॉक के प्रयासों से सब कुछ सही हुआ? सर, मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से बिल्कुल हुआ है। मुख्यमंत्री जी ने 65 दिन हमारे साथ बिल्कुल स्टैंड लिया है, हमारे साथ खड़े हो। अडानी ने 6 रुपये से शुरुआत की थी,
हमने किराए में बड़ा अनफॉर्चुनेटली हमने 1058 से ही अपनी शुरुआत की थी, जो एग्जिस्टिंग फ्रेट था। और आज एक समय में तो सीएम साहब ने हमसे 10 रुपये 15 पैसे में भी अप्रूवल ली थी। हमने अपने अपने हाउस में जाकर लोगों से अप्रूवल मांगी थी, जो कि लोगों ने दी भी। और सीएम साहब ने 10 रुपये से लेकर 10 रुपये 20 पैसे तक की हमसे इजाज़त मांगी थी कि आप लोगों से कन्फर्मेशन लेके आओ, अप्रूवल लेके आओ, मैं इस आंकड़े के ऊपर बात करूंगा। तो हम कहते हैं उस लिहाज से देखना हो तो हमें तो उससे भी ज़्यादा मिला है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं हम लूजर है, हमने फिर भी बहुत कुछ खोया है इसमें। सर, मेरा सवाल ये है, सरकार बदलती है हिमाचल प्रदेश में और एकदम से सीमेंट प्लांट बंद होते हैं, सिर्फ ये फ्रेट ही वजह थी या कुछ और वजह भी? देखिए, वो तो परसेप्शन थी शुरू से ही कि हिमाचल में गवर्नमेंट चेंज होने के बाद पॉलिटिकल वेंडिटा है। हम इस मंच से हमने टाइम एंड अगेन कहा है कि हम इस मंच से, क्योंकि हमारे पास भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारे पास वरिष्ठ नेता हैं बालक राम जी, और हमारे कोर कमेटी के मेंबर हैं जयदेव कौंडल जी, कांग्रेस पार्टी के हैं, मैं सीपीआईएम से हूँ, और सारे भिन्न भिन्न विचारधारा के लोग हैं। हमारा यहाँ झंडा सिर्फ ट्रांसपोर्टर्स का झंडा है एक। हम इस बात को नहीं कहते कि ये किस कोई पॉलिटिकल वेंडिटा था या कोई जो परसेप्शन बनी थी, हम उसके ऊपर नहीं कह सकते कि क्यों था, लेकिन ये था कि हमारे को एक बदनाम करने का प्रयास था इस पूरे प्रदेश में और देश में कि ट्रांसपोर्टर्स ज़्यादा फ्रेट लेते हैं। तो आज आपके सामने एस्टेब्लिश हो गया कि आज भी हमने सिर्फ एक कंप्रोमाइजिंग फिगर है ये 10-30 वाला, हमारा फार्मूले को डिस्कार्ड सरकार ने भी नहीं किया और अडानी ग्रुप ने भी इस बात को माना कि हमारा फार्मूला कहीं भी उसमें कोई गलती थी नहीं। और इवन यहाँ तक आप देखें, उसमें हिमकॉन को जो कंसल्टेंट अपॉइंट किया था उसको भी साइड में रख दिया उन्होंने। अगर वो अडानी के फेवर में होता तो ये उसके ऊपर इम्फेसिस करते कि हिमकॉन के आधार पर रेट तय किया जाए। इट मीन्स कि हमें सिर्फ बदनाम किया जा रहा था कि हम बहुत ज़्यादा किराया हिमाचल में लेते और सीमेंट हमारी वजह से ज़्यादा महंगा होता है। इस बात की बड़ी खुशी है कि हमारे अधिकारियों ने, जिसमें हमारे डिप्टी कमिश्नर पंकज राय जी ने पिछले 2 दिन से लगातार प्रयास किया, और सेक्रेटरी हमारे इंडस्ट्री नजीम साहब, डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट अनुपम कश्यप जी, हमारे केसी चमन जी, सबने दिन रात मेहनत की। मेरे मुख्यमंत्री बनने के बाद 16 दिसंबर को जब ट्रक ऑपरेटर हड़ताल पर चले गए तो हमने पूरी जानकारी प्राप्त की, क्योंकि जो सीमेंट इंडस्ट्री थी होलसेल के अंतर्गत आती थी, और उस समय हमारे जो ट्रक ऑपरेटर्स थे उन्हें 11 रुपये 41 पैसे के हिसाब से और 10 रुपये 58 पैसे के हिसाब से एक प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से किराया मिलता था। फिर वो कंपनी अडानी जी ने ले ली, और अडानी जी ने जब ये कंपनी ली उसके बाद एक विवाद पैदा हुआ ट्रक ऑपरेटर्स और सीमेंट कंपनी के अधिकारियों के बीच। उन्होंने कहा कि हम इस कंपनी को बंद करते हैं, हिमाचल प्रदेश में ट्रक का किराया सबसे ज़्यादा है, और उन्होंने सरकार को एक नोटिस दिया कि हम किराया 11.5 रुपये से घटाकर 6.5 रुपये कर देते हैं। यही दिया था ना, 6.5 रुपये कर देते हैं। तो मैंने भी इस मामले में व्यक्तिगत रुचि रही। मुझे जो ट्रक ऑपरेटर से जानकारी मिली तो हमें वो जस्टिफाई नहीं लगा। 2-3 बार हमारी उनसे बैठकें हुई, और बैठक करने के बाद, कई बार राय मशवरा करने के बाद हमने कोई इस प्रकार का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जो ट्रक ऑपरेटरों के हित में नहीं था, और ना ही हम इंडस्ट्रीज़ को भी ख़त्म करना चाहते थे। हम चाहते थे इंडस्ट्रीज भी सर्वाइव करे। हम नहीं चाहते कि कोई इंडस्ट्रीज़ 60 दिन से बंद हो। हमारे ट्रक ऑपरेटर्स भाई है, कई ढाबे उन पर निर्भर करते हैं, कई टायर पंचर की दुकान उन पर निर्भर करते हैं, कई ट्रक ड्राइवर और कंडक्टरों की आय उन पर निर्भर करती है, उनके परिवार का पूरा खर्च उन पर निर्भर करता है। अथक प्रयासों के बाद आज मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे अडानी ग्रुप, जो कि काफ़ी समय से एक रेट को लेकर अड़ा हुआ था, मेरी खुद भी व्यक्तिगत तौर से उनके सीईओ से बात हुई, 1 बार नहीं 2 बार नहीं, और आज जब फाइनल बात पर अड़े हुए थे कि 10.15 और 9 रुपये में, पर मैंने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा। संजय अवस्थी जी भी वहीं थे। फिर इन्होंने मेरी तरफ से डायरेक्शन दिया कि हम इस रेट पर सहमत हुए।
एक बात जो मेरे अभी ध्यान में आई है कि 13 पैसे जो सरकार ने डीजल के बढ़ाए हैं, उस मामले को मैं बाद में खुद देखूंगा, क्योंकि वो सरकार ने 3 रुपये डीजल के बढ़ाए थे, उसके कारण वो हो रहा है, क्योंकि ये बात मेरे उन्होंने ध्यान में लाई है। लेकिन हम जो सिंगल मल्टी एक्सल है, सिंगल एक्सल है, उसका रेट 10 रुपये 30 पैसे प्रति मीट्रिक टन पर किलोमीटर तय हुआ है। दूसरा 9 रुपये 30 पैसे फॉर मल्टी एक्सल पर किलोमीटर पर मीट्रिक टन पर क्विंटल तय हुआ है, पर क्विंटल तय हुआ है, पर किलोमीटर तय हुआ है। और उसके बाद जो एनुअल इंक्रीज होता है वो उसी प्रकार से जैसे पहले से चला रहता था वैसे एनुअल इंक्रीज होगा। और जो छोटे मोटे इश्यूज है जो हमारे लेवल पर तय करने वाले नहीं है, वो डिप्टी कमिश्नर बिलासपुर और डिप्टी कमिश्नर सोलन अपने स्तर पर तय कर सकते होंगे। और कंपनी वाले हमारे यहाँ कौन है इन प्रोजेक्ट में, मनोज चंदेल जी बैठे हैं, मनोज जिंदल जी बैठे हैं, और बरमाना ट्रक यूनियन के प्रधान हमारे राकेश ठाकुर जी है, और दारला के ट्रक यूनियन के प्रधान ये जयदेव कौंडल जी है। इसलिए ये सहमति हमारी सरकार के मध्यस्थता से और हमारे जो ट्रक ऑपरेटर्स भाई है जिन्होंने लंबा संघर्ष किया, इन्होंने एक विवेक का परिचय दिया और कंपनी वालों ने भी एक विवेक का परिचय दिया, जिसके कारण आज ये सहमति बनी है। और कल से हमारे ये जो दोनों कंपनियां खुल जाएगी और जो एक इश्यूज़ है उसको हम आने वाले समय में उसको भी सेटल किया जाएगा। इस संदर्भ में मैं एक बार फिर से अपने अधिकारियों का, नजीम जी जिनके अंतर्गत ये टीम ने कार्य किया, पंकज राय जी और हमारे जितने भी अनुपम कश्यप जी जिन्होंने दिन रात मेहनत करके, चाहे वो सीओ से बात करनी थी, डिप्टी कमिश्नर से बात करनी थी, आज इस सीमेंट विवाद का अंत हुआ। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे मुख्यमंत्री बनने के 5 दिन बाद ही विवाद शुरू हो गया। ट्रक ऑपरेटर सब चीज़ें जानते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी अधिकारों की लड़ाई लड़ी, अपने हक की लड़ाई लड़ी। इस दृष्टिकोण से आज इस विवाद का अंत हुआ। मैं अंत में ये कहना चाहूँगा कि आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर एक बार मैं समझ गया। 9 रुपये 30 पैसे मल्टी एक्सल है, जो सिंगल मल्टी एक्सल है, पर किलोमीटर पर क्विंटल, ठीक है। जो 24 टन वाला होता है ना, डबल जो टायर चलते हैं जिसको बड़े बड़े गाड़ियां बोलते हैं, वो सिंगल एक्सल होता है, तो मल्टी एक्सल होता है, उसका मल्टी एक्सल का है ये, पर किलोमीटर पर टन। और 10 रुपये 30 पैसे सिंगल एक्सल में पर किलोमीटर पर क्विंटल, और 9 रुपये 30 पैसे मल्टी एक्सल में पर किलोमीटर पर क्विंटल। अब तो ये आज ये इस विवाद का अंत हुआ। और आप सब लोगों को दोनों ये हमारे ट्रक ऑपरेटर्स के यूनियन है और हमारे ये मैनेजिंग अदानी ग्रुप के जिन्होंने ये लिया, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, इस आशा के साथ कि संवाद टेबल में बैठकर ही अंत होता है, और थोड़े बहुत छोटे कई बार इश्यूज रह जाते हैं, उसका समाधान भी आने वाले भविष्य में संवाद के द्वारा कर दिया जाएगा। बहुत प्लांट जो खुलने की बात है वो तो जिंदल कंपनी के ये बैठे कल से शुरू हो जाएगा। एक छोटा सा सवाल है, आपके मुख्यमंत्री सुलझ गया है और लाखों लोगों को इसका फायदा भी हो रहा है। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि सरकार को तो जो नुकसान हो रहा था, सरकार तो नुकसान कर सकती थी, लेकिन इतना ज़्यादा नुकसान सरकार अगर सहन भी करना चाहती है, अगर हम जिद करते तो कोई बात नहीं थी। लेकिन मेरा मानना है कि जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं, जिनके सहारे परिवार पल रहे हैं, जिनके सहारे उस क्षेत्र की इकॉनमी विकसित हो रही है, उनका हम ज़्यादा नुकसान नहीं देख सकते थे। सरकार अपने नुकसान की भरपाई इधर से नहीं करे, उधर से कर लेगी, लेकिन उनका नुकसान हम नहीं देख सकते थे। और कंपनी वाले भी अपनी जिद पर अड़े हुए थे, तो कंपनी वालों से भी हमने बातचीत करके, संवाद करके रास्ता सुलझाया। अब कंपनी ने भी कल से अपनी प्रोडक्शन शुरू कर देनी है और ट्रक ऑपरेटर्स ने भी अपनी प्रोडक्शन शुरू कर देनी है। लेकिन हमारी सरकार के लिए तो ये सिरदर्द इसलिए बना हुआ था कि कई जगह ट्रक ऑपरेटर्स के हमारे को फ़ोन सीधे आते थे कि इस विवाद का हल निकालिए। जो हमने
आज निकाल दिया है और हमें बड़ी खुशी है कि इसके साथ ही हमारे जो ट्रक ऑपरेटर्स भाई है, ये कोई एक परिवार नहीं पल रहा कि जिसका ट्रक चल रहा है उसी का परिवार पल रहा, उसके साथ 4 या 5 फैमिली पलती है। ढाबे वाले का ढाबे चलता है, टायर पंचर वाले का टायर की दुकान चलती है, पेट्रोल पंप वाले का पेट्रोल पंप चलता है, खाने वाले की दुकान में खाना चलता है, ड्राइवर कंडक्टर की सैलरी लग चलती है। इस प्रकार से ये एक मानवीय संवेदना की बात भी थी। इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार पिछले 10 दिन से लगातार प्रयास कर रही थी। पहले भी प्रयास किए गए, इसका बनने के बाद प्रयास लगातार जारी थे, लेकिन जब अहम टकरा जाता है ना तो थोड़ा प्रयास में समय लगता है और आज उस अहम का भी अंत हुआ है। मैं इस बात के लिए बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ दोनों ट्रक ऑपरेटर्स का, और ख़ासकर मैं अदानी ग्रुप का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने हमारी बात को समझा, हमारी बात को रखा, और मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।